अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कश्मीर पीन टेलीविजन उर्दू सर्विस। पेश हैं आज की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बढ़ती हुई ईंधन कीमतों और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात के पेश नज़र अदालती व इंतज़ामी सरगर्मियों को ज़्यादातर ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। 21 मई से वर्चुअल समातों और वकला की ऑनलाइन पेशी की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि 8 जून से तातीलाती बेंच भी ऑनलाइन तरीके से मुकदमात की समात करेंगे। अदालती अमले और जुडिशल अफसरान के लिए एलटीसी सहूलत भी अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दी गई है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाई कोर्ट्स पर जोर दिया है कि 5 बरस से जायद अरसे से जेरी इल्तवा मुकदमात के फौरी तस्वीर के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सेंट्रल जोनल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने पॉक्सो और असमत दरी के मुकदमात में बरवक्त डीएनए नेशनल असेंबली टेस्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने की कोशिशों, तरक्याती मंसूबों, सेहत, तालीम और साइबर क्राइम इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। इसी दौरान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा के मुताबिक शहरी अब ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन के जरिए अपने घरेलू कवायफ दर्ज कर सकते हैं। 1 जून से 3 जून तक मरदमशुमारी टीमें घर घर जाकर मालूमात की तस्दीक करेंगी। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने जम्मू और कश्मीर में कैंसर कंट्रोल हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इस मंसूबे में बेदारी, इब्तिदाई स्क्रीनिंग, तशखीस, इलाज और एहतियाती ऑन्कोलॉजी खिदमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अटल डोलो ने दूर दराज इलाकों में बेहतर तिबी सहूलियात और मजबूत कैंसर रजिस्ट्री की जरूरत पर जोर दिया। सेहत के शूबे से मुताल्लिक एक और अहम खबर में जम्मू और कश्मीर के कई डायलिसिस मराकज आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत वाजिबात की अदम अदायगी के बायस शदीद माली बहरान का शिकार हैं। इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद निजी मराकज बंद होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिससे सैकड़ों मरीजों के इलाज पर खतरात मंडला रही हैं। इधर पब्लिक कॉल ऑफिस एस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम की तब्दीली पर तिबी माहिरीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई है। स्किम्स के डायरेक्टर और आई चीफ मिनिस्टर और पब्लिक कॉल ऑफिस एस टास्क फोर्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी ने मजवज़ा नए नाम को साइंसी तौर पर मुतनाज़ा करार देते हुए कहा कि इससे तशखीसी उलझन पैदा हो सकती है। माहिरीन ने इस मामले पर आलमी सतह पर वसी साइंसी इत्तेफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी किफ़ायत शुआरी इक़दामात के तहत 22 मई से ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम फ्राइडे और ग्रीन सनीचर नाफिज करने का ऐलान किया है। अमली और लेबॉर्ट्री क्लासें अब जुमेरात की दोपहर में मुनक्किद होंगी, जबकि पीएचडी वाइवा और वर्कशॉप्स ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में होंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने मुलाजिमीन, तलबा और इस्पताल अमले के लिए सख्त सोशल मीडिया रहनुमा उसूल जारी किए हैं। मरीजों से मुतालिक मालूमात या इदारे के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इस्पताल और कॉलेज इहाते में बगैर इजाजत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी ममनू करार दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जम्मू और कश्मीर पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने नए भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स और उनके अहले खाना को मुबारकबाद भी पेश की। अनंतनाग में हुकूमत ने हॉप्टनार हाई स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद आदिल हुसैन मेमोरियल हाई स्कूल रख दिया है। आदिल हुसैन ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के दौरान सयाहों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। वजीर सकीना आयतू ने कहा कि आदिल हुसैन की कुर्बानी और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बनेगी। इधर हुकूमत ने सुधरा जम्मू के रायकाबंदी इलाके में कबायली मकानात की मसमारी के मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जियों की जांच करेगी और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और आखिर में खेल की खबर। फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल बदगाम के तलबा ने जिले सतह के टेबल टेनिस टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अंडर 14 और अंडर 17 जुमरों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। मोहम्मद इस्माइल वफाई और नोमान बख्शी ने सिंगल्स मुकाबले जीते, जबकि पीरजादा रासिख, सैयद रयान अहमद, मोहम्मद अदनान बिन यूनस और अली अहमद बिन एजाज ने डबल्स मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस। पेश हैं आज की अहम खबरें।
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बढ़ती हुई ईंधन कीमतों और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक खदशात के पेश नज़र अदालती व इंतज़ामी सरगर्मियों को ज़्यादातर ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। 21 मई से वर्चुअल समाअतों और वकला की ऑनलाइन पेशी की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि 8 जून से तातीलाती बेंच भी ऑनलाइन तरीके से मुकदमात की समाअत करेंगे। अदालती अमले और जुडिशल अफसरान के लिए LTC सहूलत भी अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दी गई है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाई कोर्ट्स पर जोर दिया है कि 5 बरस से जायद अरसे से जेर इल्तिवा मुकदमात की फौरी तस्वीर के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सेंट्रल जोनल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने पॉक्सो और असमत दरी के मुकदमात में बरवक्त BNA नेशनल असेंबली टेस्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने की कोशिशों, तरक्याती मंसूबों, सेहत, तालीम और साइबर क्राइम इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। इसी दौरान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मर्दमशुमारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा के मुताबिक शहरी अब ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपने घरेलू कवायफ दर्ज कर सकते हैं। 1 जून से 3 जून तक मर्दमशुमारी टीमें घर घर जाकर मालूमात की तस्दीक करेंगी। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने जम्मू और कश्मीर में कैंसर कंट्रोल हिकमत अमली तैयार करने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इस मंसूबे में बेदारी, इब्तिदाई स्क्रीनिंग, तशखीस, इलाज और एहतियाती ऑन्कोलॉजी खिदमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अटल डोलू ने दूर दराज इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलियात और मजबूत कैंसर रजिस्ट्री की जरूरत पर जोर दिया। सेहत के शोबे से मुतालिक एक और अहम खबर में जम्मू और कश्मीर की कई डायलिसिस मराकज आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस शदीद माली बहरान का शिकार हैं। इतलात के मुताबिक मुतादिद निजी मराकज बंद होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिससे सैकड़ों मरीजों के इलाज पर खतरात मंडला रहे हैं। इधर पब्लिक कॉल ऑफिस एस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम की तब्दीली पर तिब्बी माहिरीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई है। स्किम्स के डायरेक्टर और चीफ मिनिस्टर पब्लिक कॉल ऑफिस एस टास्क फोर्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी ने मुजव्वजा नए नाम को साइंसी तौर पर मुतनाज़ा करार देते हुए कहा कि इससे तशखीसी उलझन पैदा हो सकती है। माहिरीन ने इस मामले पर आलमी सतह पर वसी साइंसी इत्तिफाक़ी राय की ज़रूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी किफ़ायत शारी इक़दामात के तहत 22 मई से ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम फ्राइडे और ग्रीन सनीचर नाफिज करने का ऐलान किया है। अमली और लेबॉरेटरी क्लासें अब जुमेरात की दोपहर में मुनाकिद होंगी, जबकि PhD वाइवा और वर्कशॉप्स ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में होंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मुलाजिमीन, तलबा और अस्पताल अमली के लिए सख्त सोशल मीडिया रहनुमा उसूल जारी किए हैं। मरीजों से मुतालिक मालूमात या इदारे के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि अस्पताल और कॉलेज इहाते में बगैर इजाज़त फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी ममनू करार दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जम्मू और कश्मीर पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने नए भर्ती होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स और उनके अहले खाना को मुबारकबाद भी पेश की। अनंतनाग में हुकूमत ने हाप्टनार हाई स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद आदिल हुसैन मेमोरियल हाई स्कूल रख दिया है। आदिल हुसैन ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के दौरान सयाहों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। वजीर सकीना आइटू ने कहा कि आदिल हुसैन की कुर्बानी और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनेगी। इधर हुकूमत ने सुधरा जम्मू के रायका बंदी इलाके में कबायली मकानात की मसमारी के मामले की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जियों की जांच करेगी और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और आखिर में खेल की खबर। फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल बडगाम के तलबा ने जिलाई सतह के टेबल टेनिस टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अंडर 14 और अंडर 17 जुमरों में नुमाया कामयाबियां हासिल की। मोहम्मद इस्माइल वफाई और नोमान बख्शी ने सिंगल्स मुकाबले जीते, जबकि पीरजादा रासिक, सैयद रयान अहमद, मोहम्मद अदनान बिन यूनिस और अली अहमद बिन एजाज ने डबल्स मुकाबलों में तहरी पोजीशन हासिल की। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखती रही कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। अल्लाह हाफिज।